हेलो दोस्तों, कैसे हो। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम मिल रहे एक और नए टॉपिक के साथ, यानी कि आज हम देखने वाले हैं गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन आंसर। या हम बात करें कि जो गद्यांश होता है उसमें पूछी जाने वाली जो ग्रामर होती है उससे जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से सोल्व किए जाते हैं। तो दोस्तों, हम पढ़ेंगे पहले एक गद्यांश, उसके बाद में जो है उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो दोस्तों, गद्यांश से पहले जो है आपको थोड़ा सा ग्रामर का नॉलेज भी होना जरूरी है, यानी कि व्याकरण जो है वो आपको थोड़ी सी हिंदी की आनी चाहिए। व्याकरण में मोस्टली जो है आपको संधि विच्छेद करना, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्ण विचार का नॉलेज तो हो, यानी कि होना ही होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यदि व्याकरण थोड़ी सी आती है तो आप जो है एक जो गद्यांश होता है उसका आसानी से हल कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे गद्यांश, उसके बाद में उसके क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो सबसे पहले देशाटन का अर्थ देश विदेश में घूमना, भ्रमण करना होता है। तो दोस्तों, इसका यदि ये टाइटल पूछेगा तो आपको ये ध्यान करना है कि देशाटन क्या होता है, देश विदेश में घूमना, भ्रमण करना, विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों के ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक स्थानों का भ्रमण करना ही देशाटन कहलाता है। तो दोस्तों, ये आपको ध्यान करना है। अपने व्यापार आदि के लिए किसी स्थान की यात्रा देशाटन नहीं कहा जा सकता यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान की सांस्कृतिक, सामाजिक परंपराओं, वहाँ के रहन सहन, रीति रिवाज, संस्कृति, भाषा, साहित्य, जीवन दर्शन आदि का यथोचित ज्ञान प्राप्त करता है तो निश्चय ही उसे देशाटन की संज्ञा दी जा सकती है। मानव स्वभाव से ही कैसा रहा है, जिज्ञासु रहा है। मानव की यही जिज्ञासा उसे वहाँ अन्य बातों की ओर प्रेरित करती है, वहीं उसे देशाटन के लिए प्रेरित करती है। मानव अपने परिवेश से हटकर अपने आसपास के ही नहीं अपितु दूर दराज के सौंदर्य, पर्यावरण तथा संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहता है। विभिन्न जीवन पद्धतियों के अध्ययन में, विभिन्न देशों के भ्रमण, नई नई जीवन शैलियों के देखने में, नए नए नगर स्थान, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्थलों को देखने में, नई नई जीवन शैलियाँ देखने में, नए नए नगर स्थान, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्थलों को देखने में उसे विशेष क्या होता है, उत्साह देखने को मिलता है। उसे क्या प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। यद्यपि किसी स्थान की जानकारी पुस्तकों के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है, तथापि साक्षात दर्शन का तो आनंद ही अनूठा होता है। केवल चित्र देखकर हम हिमालय के हिम मंडित शिखरों के सौंदर्य से अभिभूत नहीं हो सकते। तो दोस्तों, किसी भी पैराग्राफ को पढ़ने से जो है आपको क्या होगा, एक तो चीज़ें क्लियर क्रिस्टल होंगी, और फिर दूसरी चीज़ है, यदि आप गद्यांश से क्वेश्चन आंसर सोल्व करते हो तो आपको 2-3 बार जो है गद्यांश को पढ़ना अति आवश्यक है, जिससे आप जो है क्वेश्चन सोल्व जो है आसानी से कर सकते हो। केवल चित्र देखकर हम हिमालय के हिम मंडित शिखरों के सौंदर्य से अभिभूत नहीं हो सकते, वहाँ की उपत्यकाओं के अनुपम सौंदर्य को नहीं देख सकते, वहाँ के देवदार के गहन वनों की गंध का अनुभव नहीं कर सकते। यह अनुभव तो उन स्थानों के भ्रमण का दर्शन, यानी कि दोस्तों किसी चीज़ का अपन वास्तविक या हम बात करें प्रत्यक्ष रूप से देखकर ही उस चीज़ का जो है सही तरीके से आनंद या जो है अनुपम सौंदर्य का लाभ उठा सकते हैं। यानी कि किताबों में पढ़ने से जो है चीज़ें नहीं क्लियर होती। यानी कि कुएं में जो डूबा मेंढक होता है वो क्या सोचता है कि वही उसके लिए सारी दुनिया है, लेकिन वो कुएं से कभी बाहर निकलता नहीं है। इसमें भी ये क्या है कि भ्रमण जो है इंसान को करना जरूरी है। किसी स्थान, दृश्य अथवा वस्तु के प्रत्यक्ष दर्शन से व्यक्ति का ज्ञान सर्वांगीण तथा स्थायी हो जाता है। हमारे प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनमें भी जो है देशाटन के बारे में जो है महत्व का उल्लेख किया गया है। वेदों में तो चेरेवेती द्वारा निरंतर चलते रहने का आह्वान किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये लाइन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। महर्षि नारद तो तीनों लोकों का भ्रमण करते रहते थे। प्राचीन काल में अनेक यात्री देशाटन करते हुए अनेक देशों में पहुंचे। उनमें से फाइयान हेनसांग जो चीन के थे, इब्न बतूता जो कहाँ के थे, अरब देशों के थे, इत्यादि के नाम विशेष संग रूप से गिनाए जा सकते हैं, जो भारत में आए तथा उन्होंने अपने ग्रंथों में भारत का महिमा मंडन किया। तो ये आपको ध्यान करना है। देशाटन के कारण ही कोलंबस द्वारा नई दुनिया खोजी गई। 1492 में दोस्तों कोलंबस ने क्या खोज निकाला था, अमेरिका खोज निकाला था। देशाटन की प्रेरणा से ही वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था, यह आपको ध्यान करना है। तथा भारत के अनेक घुमक्कड़ों ने सिंहल द्वीप, मलाया, बर्मा, बोर्नियो आदि अनेक देशों का पता लगाया। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए हमारे जो द्वीपीय देश है वहाँ पे कुछ लोग गए थे, उन्हीं के बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए हमारे अनेक घुमक्कड़ दूर दूर के देशों में गए। इस प्रकार इस कथन में अत्युक्ति नहीं है कि देशाटन द्वारा धर्म तथा संस्कृति के प्रचार के लिए भी बल मिला है।
तो दोस्तों पैराग्राफ को यदि आप 2-3 बार पढ़ लेते हो ना तो उससे जो है आपकी क्वेश्चन आंसर करने में आसानी होती है। अब दोस्तों अपन देखते हैं इसके जो क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो है देशाटन का अर्थ अपने आप में क्या है। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि देशाटन होता क्या है। तो महत्वपूर्ण स्थानों के ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थानों का भ्रमण करना, किसी स्थान की संस्कृति, भाषा और जीवन दर्शन इत्यादि के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, व्यापार के लिए किसी स्थान की यात्रा करना, या फिर एक और दो। तो दोस्तों आपको जो है इसका क्वेश्चन जो है आंसर देना है। बताओ कौन सा आएगा इसमें। तो दोस्तों हमने पढ़ा, जैसे हम बात करें पहली लाइन में क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो किसी स्थान की विभिन्न स्थानों के ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थानों का भ्रमण करना देशाटन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अपने व्यापार आदि के लिए किसी स्थान की यात्रा करना देशाटन नहीं कहलाता। तो दोस्तों तीसरा जो है वो गलत हो जाएगा, और पहला और दूसरा जो है वो अपने आप में कैसा है, सही है। यानी कि पहला और दूसरा सही है और तीसरा जो है गलत है। यानी व्यापार के लिए किसी स्थान पर जाना अपने आप में देशाटन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों अपन बात करते हैं देशाटन का समास का उदाहरण। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपकी जो ग्रामर है थोड़ी सी ठीक ठाक होनी चाहिए, जिससे आप जो है समास, संधि विच्छेद और या उपसर्ग प्रत्यय जो है वो क्लियर कर सकते हो। तो जैसे हम बात करें देशाटन जो है उसमें समास कौन सा आएगा। तो देशाटन जो होता है यानी कि भ्रमण करना, और इसका अपन संधि विग्रह करें तो इसमें क्या होगा, देश में अटन होता है इसका संधि, यानी कि वो समास विग्रह में अटन। तो अटन क्या होता है, अटन होता है भ्रमण करना, ये आपको ध्यान करना है। देश में अटन। अब दोस्तों यहाँ पे आ रहा है अटन, और अटन का मीन्स तो होता है भ्रमण करना, ये तो आपको ध्यान करना ही है। ठीक है, वहीं पे में आ रहा है, तो में जो है आपको ध्यान करना कि कौन सा समास आता है। बहुब्रीहि, द्वंद्व, अविभाव और तत्पुरुष, 4 समास आपके सामने हैं, इनमें से आपको बताना है। जैसे हम बात करें तत्पुरुष जो है आपने देखा होगा, तत्पुरुष जो है 5-6 प्रकार का होता है। वहीं पे बहुब्रीहि, द्वंद्व, अविभाव की तो पहचान यही कि उसमें प्रथम जो वर्ड होगा वो कैसा होगा, अव्यय होगा। जैसे नेक्स्ट ये यथोचित। तो दोस्तों देशाटन का बताना है आपको कि इसमें कौन सा समास होगा। तो दोस्तों इसमें होगा अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। अब दोस्तों कैसे होगा, तो दोस्तों हम बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तो तत्पुरुष जो समास होता है ना दोस्तों, उसकी कुछ पहचान है इस प्रकार से, जैसे उसको 7 प्रकार से जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि जैसे हमने बचपन में पढ़ा था, कर्ता ने कर्म को करण से, संपन्नदार के लिए अप्रदान से अलग, यानी कि इस प्रकार से। लेकिन जो तत्पुरुष समास होता है उसमें जो है स्टार्टिंग होती है करण से के द्वारा अपादान से अलग होने, कर्म तत्पुरुष विभक्ति को संबंध तत्पुरुष का की के अधिकरण तत्पुरुष में पर। तो दोस्तों अधिकरण जो तत्पुरुष है उसकी पहचान है में पर जो है विग्रह करने के बाद बीच में आएगा। संप्रदान के लिए और न तत्पुरुष जो होता है वो पहला पद जो है नकारात्मक यानी न से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों ये जो है अधिकरण जो है तत्पुरुष की पहचान होती है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, में और पर। तो यहाँ पे आपको ध्यान करना है उसमें कौन सा समास आएगा, तो उसमें समास आएगा तत्पुरुष समास, आपको ध्यान करना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान करना है। वहीं पे अगर एग्जाम्पल लें और अपन किसकी, तत्पुरुष समास की, तो अधिकरण जो तत्पुरुष समास में जैसे में और पर आता है इसमें, ये आपको ध्यान करना है। जैसे हम बात करें गृह प्रवेश, तो गृह के अंदर प्रवेश, गृह में प्रवेश आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो में आ रहा है यहाँ पे। वहीं पे वनवास, वन में प्रवास करना, वन में रहना, वास करना। लोकप्रिय, लोगों में प्रिय में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान करना है। तो ये अधिकरण तत्पुरुष की पहचान होती है। ग्रामवास, ग्राम में वास करना, रहना। आप बीती, खुद के ऊपर बीतना, आप पर बीती। ये यहाँ पे भी क्या आ रहा है, पर आ रहा है। तो में और पर जो है अधिकरण तत्पुरुष की क्या रहती है, पहचान होती है। आत्मविश्वास, खुद के ऊपर विश्वास या आत्म पर विश्वास। आत्म पर विश्वास अपने आप में क्या, किसको दर्शाता है, अधिकरण तत्पुरुष को दर्शाता है। तो दोस्तों आपके जो समास हैं, संधि विच्छेद हैं, उपसर्ग हैं, परतें हैं, एक शब्द है, विलोम शब्द है, ये आपको जो है कंठस्थ होने चाहिए। इसी से जो है आप गद्यांश को, पठन कौशल को जो है वो कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन अपन लेते हैं यहाँ पे, देशाटन का समास हो गया। यथोचित में कौन सी स्वर संधि है। अब दोस्तों संधि जो है 3 प्रकार की देखने को मिलती है। पहली है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। 3 प्रकार की जो है
संधि होती है। तो दोस्तों आपको जो है यहाँ पे पूछा गया है कि स्वर संधि ऑलरेडी पूछा ही रखा है इसने, यानी कि इनमें स्वर संधि 4-5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो इनमें से यथोचित में कौन सी स्वर संधि है यह आपको बताना है। तो यथोचित की जो यदि अपन इसका विग्रह करें तो यथा प्लस उचित, यथा प्लस उचित इसका जो है क्या होगा, संधि विच्छेद होगा। यानी कि इसमें जो है कौन सी संधि देखने को मिलती है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन तीसरा, ये आपको बताना, बताओ। तो इसमें दोस्तों कौन सी होगी, गुण संधि देखने को मिलती है। जैसे हम बात करें यथा, तो यथा के अंदर यहाँ पे कौन सा स्वर आ रहा है, आ, यहाँ पे कौन सा आ रहा है, आ प्लस से उचित, उचित में ऊ आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यह आपको ध्यान करना है। तो आ ऊ जो है किसकी विशेषताएं होती हैं, गुण संधि की विशेषता होती है। यथा यानी कि आ प्लस ऊ, आ प्लस ऊ जो है वो इसका संधि विच्छेद होगा, और दोनों में आ ऊ की जो वर्ण की ध्वनि आ रही है तो इसमें किसकी पहचान है, गुण की जो है संधि की पहचान है, ये आपको ध्यान करना है। यथोचित का संधि विच्छेद जो है अपन ने बात कर ली, यथा प्लस उचित, यथा प्लस उचित, यह आपको ध्यान करना है। तो इसकी जो संधि विच्छेद क्या होगा, यथा प्लस उचित। यथा प्लस उचित दोस्तों ये जो है इसका देख लो, यहाँ पे ये गलती है, चित, चित भी नहीं होगा, उचित भी नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, अनुस्वार आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो यथा प्लस उचित, और इसका अर्थ क्या होता है, जैसा उचित हो। क्या अर्थ होता है इसका, जैसा उचित हो। और दोस्तों इसमें बताओ आप समास कौन सा है, यथोचित में समास कौन सा होगा। तो दोस्तों इसमें क्या आ रहा है, प्रथम जो शब्द आ रहा है वो क्या आ रहा है, अव्यय आ रहा है। अव्यय शब्द होते हैं ना, ठीक है दोस्तों, यानी कि शब्द से पहले जुड़कर जो है उनका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। तो यथा जो है शब्द क्या आ रहा है, इसमें अव्यय शब्द आ रहा है, इसलिए इसमें अव्ययभावी समास देखने को मिलता है, यह आपको ध्यान करना है। तो इसमें समास कौन सा होगा, अव्ययभाव समास होगा। और इसका अर्थ क्या होता है, जैसा उचित हो, जैसा उचित है। ठीक है दोस्तों, इस गद्य में इक तदित प्रत्यय से बने शब्द कौन कौन से हैं। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आप, यानी कि 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, धार्मिक, सामाजिक, प्राकृतिक और उपयुक्त सभी। यानी कि इनमें से आपको जो है प्रत्यय बताने। अब प्रत्यय क्या होते हैं दोस्तों, शब्द के आखिर में जुड़कर उनका परिवर्तन, यानी कि उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हीं को अपन क्या बोल देते हैं, प्रत्यय बोल देते हैं। जैसे इक प्रत्यय आया है इसमें, तो दोस्तों धर्म, धर्म प्लस इक क्या हो गया, धार्मिक, तो इक प्रत्यय इनमें आया है। वहीं पे समाज प्लस इक क्या हो गया, सामाजिक, क्या हो गया, सामाजिक। प्रकृति प्लस इक प्राकृतिक, ये क्या हो गया, तो इक प्रत्यय जो है तीनों में देखने को मिलता है। तो इस गद्य में इक तदित प्रत्यय से बने शब्द जो हैं तीनों हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4th, यानी कि धार्मिक में भी इक आ रहा है, समाज में भी। ठीक है दोस्तों, यानी कि धर्म प्लस इक, समाज प्लस इक, प्रकृति प्लस इक, तो ये हो गया प्राकृतिक, ये आपको ध्यान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश विदेश में समास का उदाहरण है। तो दोस्तों अब बताना है आपको कि देश विदेश में कौन सा जो है समास देखने को मिलता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तत्पुरुष, द्वंद्व, क्रमधारी और अव्ययभाव। तो अव्ययभाव की मैंने आपको पहचान बता दी, पहला वर्ड कैसा आएगा, अव्ययभाव। द्वंद्व तो तत्पुरुष की अपन ने बात कर ली कि कर्ता ने कर्म को, ये आपको ध्यान करना है कि बीच में जो है का, की, के आ रहे हैं, में आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो है आपको ध्यान करना तत्पुरुष। वहीं पे द्वंद्व है, द्वंद्व की क्या विशेषता होती है कि बीच में जो है और अथवा ये जो है शब्द देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, देश, एक तो होगा देश और विदेश, तो यहाँ पे और शब्द आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, और शब्द। तो और आते ही आपको कौन सा लगा देना है, द्वंद्व समास से लगा देना है। द्वंद्व समास की क्या पहचान है, देश और विदेश। ये आपको समास जो दोस्तों यदि आ जाएंगे तो आप जो है गद्यांश को आराम से सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेरेवती द्वारा निरंतर चलने का आह्वान किस प्राचीन ग्रंथ में किया गया है। तो दोस्तों मैंने आपको जो है गद्यांश में पहले ही बता दिया कि आपको ध्यान करना है। चेरेवती द्वारा निरंतर चलते रहने का आह्वान कहाँ किया गया है, वेदों में। तो आपको जो है यहाँ पे आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा वेद, ये आपको ध्यान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से यात्री भारत में देशाटन के लिए आए। तो भारत में जो है कौन से आए दोस्तों, बताओ। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कौन कौन से आए। फायान आया था क्या, वास्को डी गामा आया था क्या। तो बताओ, आपने जो पेसेज है वहाँ पे पढ़ा होगा कि भारत में जो है कौन कौन से आए। देखो यहाँ पे फायान, हेनसांग और कौन कौन आए थे। तो यहाँ पे जो है वो कौन कौन आए थे, ये सारे के सारे ही आए थे।
वास्को डी गामा, फायान और एक कौन सा है इसमें, हेनसांग, ये सारे आए थे। तो दोस्तों 8वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 2। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है देशाटन में कौन से धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो दोस्तों डॉट 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 का प्रचार हुआ। तो दोस्तों अपन को पता है कि देशाटन में जो है मोस्टली जो है अपन सिंहल द्वीप पे गए, वहाँ पे बर्मा, ठीक है, वो यहाँ पे ये जो जितने भी द्वीपीय देश हैं वहाँ पे अपने धर्म प्रचार के लिए घुमक्कड़ जो जातियाँ होती हैं उनके थ्रू जो सिंहल द्वीप, मलाया, बर्मा, बोर्नियो, यहाँ पे जो है अपने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, यह आपको ध्यान करना है। तो दोस्तों देशाटन में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया। नेक्स्ट है इस गद्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो है शीर्षक क्या होगा। तो दोस्तों आप इसका जो है शीर्षक बताओ, यानी कि आपने देशाटन के बारे में पढ़ा है तो इसका उपयुक्त जो शीर्षक है वो क्या है, देशाटन का महत्व है, मानव की घुमक्कड़ प्रकृति है, प्राचीन ग्रंथ और देशाटन है, धर्म और देशाटन है। तो दोस्तों चारों ऑप्शनों में बताओ इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है देशाटन का महत्व जो है, यानी कि घूमने से क्या क्या जो फायदे होते हैं उसका महत्व कैसा है। तो दोस्तों ये जो है एक पैराग्राफ इस प्रकार से था, यानी कि आपकी जो ग्रामर है वो ठीक ठाक होनी चाहिए, आप जो है आसानी से इसको जो पेसेज को सोल्व कर सकते हो। ऐसा ही एक एग्जाम्पल नेक्स्ट देखते हैं।